मेरे ख्याल से शुरू करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम निशांत वर्मा है। कल एक ऐसी घटना हुई अहमदाबाद गुजरात में, जिसको लेके मैं थोड़ा सा परेशान हुआ और जानकारी कम थी, क्योंकि भारत का मीडिया तो आपको ठीक से बताएगा नहीं और लॉकडाउन के चलते ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ़ौरन मिलती भी नहीं है। तो हर तरफ की इन्फॉर्मेशन आ रही थी, एक तरफ़ा, दो तरफ़ा, न्यूट्रल, सब बातें मिल रही थी। जो वाक़या है वो दुखद है और परेशान करने वाला है। इसलिए नहीं कि सिर्फ एक सामाजिक वर्ग की बात हो रही है, लेकिन इसलिए कि हो क्या रहा है। आप लोगों को शायद ज्ञात ना हो तो मैं बता दूं कि मैंने अहमदाबाद और पूरे गुजरात में 30 साल बिताए हैं। फ़िलहाल मैं अहमदाबाद में नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अहमदाबाद में गुंडागर्दी हो और मैं चुप रहूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल, बताना ज़रूरी है इसलिए सही तरीके से बताऊंगा, कि कुछ मुस्लिम औरतों पे बहुत बुरी तरह अहमदाबाद पुलिस ने अत्याचार गुजारा। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, जो न्यूज़ में नहीं आए वो वीडियोज़ आपने देखे होंगे। ये इलाका कहलाता है शाहपुर, अहमदाबाद के अंदर, और स्पेसिफ़िक शाहपुर अड्डा के नाम से एक जगह वहाँ फेमस है। उस एरिया का ये वीडियो या वीडियोज़ और तस्वीरें और जानकारी है। हाँ, वो इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड है, मुस्लिम बहुल है, क्योंकि अहमदाबाद में तो वैसे भी मुसलमानों को कुछ इलाकों में सीमित कर दिया गया है कई सालों से, और उन्हें कहीं दूसरी जगह तो घर खरीदने की परमिशन ही नहीं, मान के चले। तो बहुत से ऐसे इलाके हैं अहमदाबाद में, ये खास करके पुराने शहर के इलाके, जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और ये शाहपुर उसी जगह में आता है। रोज़े का टाइम है, रमज़ान महीना चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रमज़ान की मुबारकबाद पहले ही रोज़े के दिन दे देते हैं। धार्मिक सौहार्द रखने करने की बातें करते हैं। झूठे हैं, मक्कार हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कम से कम ऑफिशियली भारत के प्रधानमंत्री ने ये स्टैंड तो लिया था। और निकल के क्या आता है कि मेरी जानकारी मुजब, अगर मैं गलत हूँ तो सही किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है मेरी जानकारी को, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 2 महिलाएं, और हाँ, मुस्लिम महिलाएं, इफ्तार के समय से कुछ चंद मिनटों पहले बाहर से घर जा रही थीं। समझने की बात है, सामान लिया होगा, और उन पे पुलिस वालों ने लाठी बरसाई। और ये पुलिस वाले मर्द थे। फिर वो घर चली गई। स्वाभाविक सी बात है कि बात छुपेगी तो है नहीं, बताई गई। और उसके बाद लोगों में रोष आना लाजमी है। मेरी भी अगर घर की औरतों पे लाठी पुलिस ने मारी होती तो शायद उसमें से बात आगे बढ़ी, और पब्लिक यानी कि वहाँ के रहने वाले लोगों और पुलिस के बीच में जम के वो हुआ जो नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ जो शाहपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर हैं, श्री अमीन, वो अमीन मुसलमान वाले अमीन नहीं,
पुलिस वाले अमीन, उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, कई सारे मामलों में उनके साथ मेरा राब्ता रहा है। वो हद दर्जे के बदतमीज़ इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। दारू के धंधे करवाते हैं वहाँ पे, प्रोहिबिशन वाला राज्य है, दारू के धंधे करवाते हैं, दुनिया भर के गैर कानूनी कामों में उनका साथ होता है, और मुसलमानों को तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मोदी ने कहा था कि गाड़ी के नीचे आ जाए। और इस बात से मेरी और खुद इस इंस्पेक्टर अमीन के बीच में काफ़ी अनबन रही है। कई बार मैंने इनको सीधा किया है ये तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, क्या करूं, मैं अहमदाबाद में नहीं हूं, वरना अमीन साहब खटिया खड़ी कर देता मैं। जानते हो ना मुझे, जैसे पहले तुम्हारी खटिया खड़ी की है। पर ये खाली अमीन के कहने से नहीं होता, इसमें ऊपर से चलता है ऑर्डर, आदेश ऊपर से आता है। ये नालायकी तब होती है, और ये नालायकी की गई कुछ लोगों को जो उम्र दराज, माफ़ कीजिएगा पॉज हो गया था, कुछ उम्र दराज और सीनियर लोगों को उठाया गया, उठा करके उनको आज शायद पेश भी किया गया है या किया जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि आइडेंटिफाई किस तरह से किया गया कि ये लोग जमात से कनेक्टेड लोग हैं। तुम पहले डंडे मारो औरतों को, इफ्तार से थोड़ी देर पहले। क्यों? क्योंकि सड़क पे कुछ सामान लेने गई थी। औकात है तो योगी आदित्यनाथ पे लठ मारो, जो 50 लोगों को लेके लॉकडाउन में अयोध्या गया था। औकात है तो शिवराज सिंह पे लठ मारो, सर पे उसके, जिसने शपथ ग्रहण करी थी लॉकडाउन के पीरियड में। औकात है तो पार्लियामेंट में बैठे तुम्हारे बाप लोगों को लठ मारो, जो 25 मार्च तक पार्लियामेंट चला रहे थे। तुम्हें मुसलमान और उनकी औरतें ही मिलती हैं, और ये वो इलाका है जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के अंदर मुझे पता है कि घेरा हुआ है। मैं फिर कभी इस बताऊंगा डिस्टर्ब्ड एरिया का एक्ट क्या है, लेकिन जुड़े हुए लोग जानते हैं काफ़ी सारे कि अहमदाबाद का डिस्टर्ब्ड डीए एक्ट क्या होता है, जिसके खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन ये नालायकी अमीन साहब आपको भारी पड़ेगी। आप इंजर्ड हैं, मैंने सुना कुछ पुलिस वाले इंजर्ड हैं। क्यों इंजर्ड हैं? कभी सोचा आपने? क्यों नालायकी करी? क्यों औरतों पे आपने डंडे बरसाए और उसके बाद जाकर के घर में घुस के औरतों को मारा? प्रेग्नेंट लेडी को आपने लाठी मारी, आपके पुलिस वालों ने प्रेग्नेंट लेडी को लाठी मारी। काश तेरी बीवी प्रेग्नेंट होती, मेरे हाथ में लाठी होती, मैं उन्हें कुछ नहीं करता, क्योंकि महिला पे तो हाथ उठाना सबसे घिनौनी बात है। लेकिन ये पुलिस वाले हैं, माफ कीजिएगा अमीन साहब, क्या कहा जाए इन कमबख्तों से? औरतों को घुस के घर में लाठी मारते हैं, औरतों को। छक्के हो अमीन, छक्के हो। जिस दिन मैं अहमदाबाद आया, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, जिस दिन मैं अहमदाबाद आया, इस छक्के अमीन की औकात मैं दिखाऊंगा। अहमदाबाद से जुड़े मेरे दोस्त जितने भी हैं, वीडियो पास ऑन कर देना इस छक्के अमीन को। ये निशांत वर्मा तुम्हें औरतों पे लाठी बरसाने के लिए, कानून को हम जानते हैं, भुगत लेंगे। तुम औरतों पे लाठी बरसाते हो, प्रेग्नेंट औरत पे लाठी बरसाते हो। अमीन, तूने पहले मुझे झेला है, तू मुझे जानता है। जितने तेरे बाप बैठे ना सरकार में, चाहे गुजरात सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको बोलना ये ट्रिगर पॉइंट था निशांत वर्मा के लिए। क्या था? ट्रिगर पॉइंट। हिंदू मुसलमान करते हो,
नरेंद्र मोदी, तेरे को ये वीडियो पहुंचाऊंगा मैं। ये गुजरात मॉडल है तेरा, देख मैं तेरे को इंडिया मॉडल दिखाता हूँ। औरतों पे लाठी, प्रेग्नेंट औरतों पे लाठी, बुढ़ों पे लाठी हैं। और साले बनते ऐसे हो तुम लोग पुलिस वालों कि वहाँ जा कर के तुम अब पेश करोगे उनको, क्योंकि इनका जमात से कनेक्शन निकालोगे। नालायक, तेरे माँ बाप कोसते होंगे कि ऐसे नालायकों को पैदा किया जो शाहपुर का पुलिस इंस्पेक्टर अमीन जैसा बना। मेरी दरख्वास्त है कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात से बात करे। मेरे ख्याल से मुझे बताया गया सब ऑनलाइन एप्लीकेशन ले रहे हैं। एप्लीकेशन नहीं, आप उनके घर पे फ़ोन करिए, उनके घर पे उनके पीए से बात करिए। ये नालायकी नहीं चलेगी। एक तो वैसे भी लॉकडाउन के नाम पे ड्रामा मचा रखा है, कोरोना के नाम पे ड्रामा मचा रखा है। कोई चीज़ अहमदाबाद और गुजरात में सही नहीं हो रही है, और मुसलमानों पे लाठी बरसाना है, मुसलमान की औरतों पे लाठी बरसाना है, प्रेग्नेंट औरतों पे घर में घुस के लाठी बरसाना है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, विजय रूपाणी, नितिन पटेल, गुजरात ऐसा दौड़ाएगा ना तुम लोगों को, इतने लठ लगाएगा ना तुम लोगों को कि तुम सोच नहीं पाओगे कि तुमने गुजरात का। और ये मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू तुम पे लठ बरसाएगा, गुजरात का हिंदू तुम पे लठ बरसाएगा कि तुम औरतों पे लाठियां बरसवाते हो। अहमदाबाद, आई एम मिसिंग यू, डोंट मिस मी, आई विल कम वेरी सून। और मैं इस बात का बदला लूंगा, मैं लूंगा। निशांत वर्मा અને ગુજરાતીમાં જઈ રીતે કહીએ ને આપણે એફિડેવિટમાં, નિશાંત વર્મા ધર્મે હિન્દુ, આ પોલીસવાળાઓની બેન્ડ વગાડશે। યાદ રાખજે અમીન, તું તો છટકી નીકળે છે, નીકળજે છટકીને, નહીંતર તારો તો આવી ગયો, સમજી લે।